नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं जीवन है तो परेशानियां तो रहेंगी ही, लेकिन परेशानियों के होते हुए भी यदि आप चिंता करते हैं तो चिंता इन परेशानियों को और बढ़ा देती हैं। यदि इन परेशानियों के होते हुए आप खामोश रहते हैं तो आपकी परेशानियां कम हो जाती हैं। यदि आप थोड़ा सब्र रखते हैं तो ये परेशानियां समय के साथ साथ खत्म हो जाती हैं। और यदि आप परमात्मा का दिल से शुक्रिया करते हैं, जीवन में चाहे उतार है, चढ़ाव है, जय है, पराजय है, लेकिन प्रभु तूने ये जीवन दिया है, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तू हमेशा मेरे साथ है, मेरा भला करने वाला है। यदि इस प्रकार दिल से शुक्रिया करते रहते हैं ईश्वर का, तो परेशानियाँ खुशियों में तब्दील हो जाती हैं। तो क्यों ना हम परमात्मा का शुक्रिया करते हुए ही दिवस की शुरुआत करें, दिन भर भी उसका शुक्रिया अदा करते रहें और रात्रि में भी उनका शुक्रिया अदा करके ही विश्राम करें। तो आइए शुक्रिया अदा करते हुए अपने जीवन की परेशानियों को खुशियों में तब्दील करें और आगे बढ़ें आज के सुवाक्य की ओर। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। गौतम बुद्ध। हम अक्सर सोचते हैं कि पापी से घृणा करना स्वयं पाप से घृणा करने जैसा है। जब कोई कमजोर हो जाता है तो पाप करता है। यदि हम सभी को भविष्य की संभावना के रूप में देखें तो हम जानेंगे कि यदि हम पर्याप्त प्रेम और स्वीकृति दें तो पापी भी संत बन सकता है। पाप और पापी को अलग अलग सत्ताओं के रूप में देखकर हम लोगों को जज करना बंद कर देंगे और पापी के प्रति घृणा को दूर करने और सहानुभूति विकसित करने में सक्षम होंगे। पापी को स्वयं को बदलने की शक्ति केवल प्रेम और स्वीकृति की ऊर्जा से मिलेगी, घृणा से नहीं। मित्रों, जीवन में दौलत नहीं, सुकून का होना ज़्यादा ज़रूरी है। दौलत है और सुकून नहीं है तो उस जीवन का कोई आनंद नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। भले दौलत नहीं है, कम है, लेकिन जीवन में सुकून है तो सचमुच जीवन का संपूर्ण आनंद लेते हुए आपने गरीबों को देखा होगा। धन हो, लेकिन धन के साथ साथ मन का सुकून बहुत बहुत ज़रूरी है मित्रों। मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे, सकारात्मक विचारों से भरा रहे, अच्छे ख्यालों में रहे और साथ ही शांति से, सुकून से आप नींद ले सकें। ये जीवन का कितना बड़ा सुख है। और जब मन सुकून में होता है तभी हम तन से भी स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जिसका मन बेचैन रहता है, अशांत रहता है, वो लोग ज़्यादा जल्दी बीमार होते हैं। तो क्यों ना मित्रों, हम जिस भी स्थिति परिस्थिति में हैं अपने मन को सुकून से भरें। यही वास्तव में संपूर्ण स्वस्थ रहने का एक सुंदर सूत्र है। आइए इस सूत्र के साथ चलते हैं आज के आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स का एक डाउट होता है कि हमारी लाइफस्टाइल जो है बहुत सिडेंट्री है, हम पूरे टाइम ऑफिस में ही बैठे रहते हैं क्योंकि हमारा जॉब ही ऐसा है, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या टेबल वर्क है। तो एक्सरसाइज तो सुबह हो जाती है एक बार आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, लेकिन सारा दिन बैठने की वजह से ब्लोटिंग, गैस की प्रॉब्लम और धीरे धीरे पेट बढ़ने की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो फिर अक्सर लोग पूछते हैं कि ऐसे में हम क्या करें। तो 2-3 टिप्स बहुत इजी है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पहला टिप तो ये है कि हर घंटे हम कोई भी काम कर रहे हो, थोड़ा सा 1 मिनट 1.5 मिनट का पॉज दे करके अपने आप को स्ट्रेच कीजिए। आप अगर अपने ऑफिस के चेयर पे बैठे हैं तो अपने हाथों को, अपनी बॉडी को, अपने पैरों को अच्छी तरह से स्ट्रेच करें और 10-15 सेकेंड के लिए फॉरवर्ड वॉकिंग और बैकवर्ड वॉकिंग। तो होगा ये कि बॉडी को एक मूवमेंट मिलता है हर घंटे और इस मूवमेंट की वजह से जो गैस फॉर्मेशन होती है या ब्लोटिंग होती है वो होना कम हो जाएगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और साथ साथ में स्ट्रेचिंग से हमारा जो पेट के साइड में जो बहुत फैट डिपॉजिट हो रहा है वो भी धीरे धीरे घटता जाएगा। सेकेंड टिप ये है कि जो भी खा रहे हैं थोड़ा हमें माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है
अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया डिनर में तो अगले दिन नाश्ता आप स्किप करके नाश्ते में आप सिर्फ फ्रूट्स ले लेना। अगर आपने बहुत ज़्यादा लंच किया या फिर आपने देरी से अपना लंच किया तो डिनर की जगह पे आप पूरा मील की जगह पे आप सूप पी लें या फिर सैलेड खा लें या स्प्राउट्स खा लें। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्वीट खा लिया है तो कोशिश करें कि आप अगले दिन थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट करें। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी हम अपने आप को बहुत फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और हमारा वेट भी एक्सेस नहीं होगा, स्पेशली पेट के तरफ। तो इन बातों का ध्यान रखिए और अपने हेल्थ को और अच्छा रखिए ताकि आप अपने वर्क प्लेस में और ज़्यादा एफर्ट्स डाल करके और ज़्यादा अच्छे से अपना जॉब कर सकें। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, एक भक्त ने कहा कि परमात्मा शिव की तस्वीर लगा लो अपने मन के कक्ष में। परमात्मा शिव की तस्वीर लगा लो अपने मन के कक्ष में, फिर सारे फैसले होंगे तुम्हारे पक्ष में। कितनी सुंदर सी बात है ना। यदि हम मन के कक्ष में परमात्मा को बसा लेते हैं तो सारे ही जीवन के फैसले हमारे पक्ष में होने लगते हैं। परमात्मा सचमुच हम पर कृपा बरसाने लगते हैं जब हम उनकी स्मृति में रहते हैं, याद में रहते हैं। यदि हम उनके साथ रहें तो जीवन कितना आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। और मित्रों, अब महाशिवरात्रि का पर्व नज़दीक आ रहा है। परमात्मा शिव जो हम सब के माता पिता हैं, सारी सृष्टि के कल्याण करता है और भारत में तो 12 ज्योतिर्लिंगम प्रख्यात हैं, सारे विश्व में प्रख्यात हैं। इन सब के पीछे बहुत सुंदर आध्यात्मिक भाव, आध्यात्मिक मर्म समाया हुआ है। तो इस बार हम आपके लिए सबरंग में शिव संदेश लेकर के आए हैं, जिस शिव संदेश में हम 12 ज्योतिर्लिंगमों में प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के पीछे जो आध्यात्मिक भाव है उसे स्पष्ट करने जा रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर से। आइए देखते हैं परमात्मा को जो हम सोमनाथ कहते हैं उसके पीछे क्या आध्यात्मिक मर्म है। सोमनाथ मंदिर पश्चिम गुजरात में पौराणिक सरस्वती, हिरण्य और कपिला नदियों के संगम पर स्थित है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। परमात्मा के स्वयं के इल्हाम के अनुसार वह प्रकाश का एक बिंदु है, जिसका नाम शिव है, जो निराकार है, अजन्मा है, जिसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, जो सूक्ष्मति सूक्ष्म है, वो इस धरा पर अवतरित होकर सभी को सत्य ज्ञान दे रहे हैं। और वे कहते हैं कि हमने आधा समय चक्र यानी सतयुग और त्रेता युग पूरा करने के बाद उन्हें पुकारना शुरू किया, क्योंकि तभी से आत्मिक शक्ति का ह्रास होने लगा और हम 5 विकारों से प्रभावित हो गए और उनके गुणों और शक्तियों के आधार पर हमने उन्हें भगवान, अल्लाह, यहोवा, अहुरा मज़दा, एक ओंकार, परमात्मा इत्यादि नाम से पुकारा। जिन्होंने जन्म जन्म उसकी भक्ति की, उस पर दूध चढ़ाए, वो अब उनके ऊपर ज्ञान अमृत की बरसात कर रहे हैं। यह है सोमनाथ मंदिर की कहानी और भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि परमात्मा एक है और वह प्रकाश बिंदु है। तो आइए दोस्तों, शिव को उनके वास्तविक प्रकाश रूप में याद करके इस शिवरात्रि को खास बनाते हैं। सोमनाथ अर्थात सबको सोम रस अमृत पिलाने वाले परमात्मा शिव। सचमुच हर एक मनुष्य आत्मा की चाहना ही यही होती है कि वो अमृतत्व को प्राप्त कर ले, ऐसा अमृत ईश्वर से उसे प्राप्त हो जाए जो वो अमर हो जाए। कैसे सोमनाथ परमात्मा सबको अमृतत्व प्रदान करते हैं ये हमने जाना सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगमों में से जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है उसके द्वारा। सचमुच अमृत ज्ञान को भी कहा जाता है, तो वास्तव में ज्ञानामृत पीकर के ही आत्मा अमृतत्व को प्राप्त कर सकती है, अमृतत्व को जान सकती है।
और यही अमृतपान ब्रह्मा कुमारियाँ भी सभी को करा रही हैं। जो अमृत, ज्ञान का अमृत, उन्हें परमात्मा शिव से ही प्राप्त हुआ है। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि कैसे वो सबको अमृतपान करा रही हैं। गुजरात के बरोड़ा अलकापुरी सब जोन द्वारा विशेष रूप से 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज आदरणीय बी.के. संतोष दीदी जी मुख्य रूप से पहुंची। इस कार्यक्रम के तहत अलकापुरी के नवनिर्मित रिट्रीट सेंटर में सब जोन की सभी बी.के. टीचर्स बहनों का योग साधना कार्यक्रम रहा, जिसमें बी.के. संतोष दीदी जी ने सभी को गहन तपस्या कराई, जिसके पश्चात शिव जयंती के उपलक्ष्य में परमात्मा शिव का ध्वजा लहराया गया। इसके बाद वासना रोड सेंटर का रजत जयंती महोत्सव एवं सम्मान समारोह मनाया गया, जिसमें सब जोन की सभी टीचर्स बहनें और वडोदरा के भी भाई बहनें उपस्थित रहे। इसके पश्चात तीसरे दिन पर अलकापुरी सेंटर में भी बी.के. भाई बहनों के लिए योग भट्टी कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें बी.के. संतोष दीदी जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अनुभवों को सभी के समक्ष साझा किया। मित्रों, अशांत मन उजाले में भी भटकता रहता है, जबकि शांत मन अंधेरे में भी रास्ते की तलाश कर लेता है। इसीलिए हमें अपने मन को शांत रखने की कला आनी चाहिए। बातें, परिस्थितियां जीवन में आती रहेंगी, लेकिन मन को हम इतना विचलित ना कर दें कि हम सही निर्णय ना ले पाएँ, हमें सही रास्ता दिखाई ना दे पाए और हम गलत निर्णय करते चले जाएं। क्योंकि मन जितना विचलित होगा, जितना अशांत होगा, उतने निर्णय गलत होंगे और बातें बिगड़ती ही चली जाएंगी। इसीलिए जब कभी जीवन में परिस्थितियां हैं, बातें हैं, मन को थोड़ी देर के लिए शांति में बिठा दें, ईश्वर के सम्मुख बिठा दें, ईश्वर का शुक्रिया अदा करें जीवन में प्राप्त हुई खुशियों के लिए, प्राप्तियों के लिए। और जब मन खुशियों से, प्राप्तियों से बहुत ही शांत हो जाए, तृप्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उसके पश्चात आप उस समस्या की ओर देखें, आपको निदान दिखाई देगा। इसीलिए चाहे बातें कैसी भी हों, मन को अशांत ना करके शांत रखें। जीवन आनंद से भरता चला जाएगा और आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।